आज हमें जो भी सीखना है वो सीखना है टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। कल हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो भी है उसके 3 टाइप्स देखे थे, जिसको हमने कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा बोला था। आज हमें उस टाइप्स के सब टाइप्स जो भी है वो देखने हैं। कि जैसे कल मैंने बोल दिया था पैरेन्काइमा, तो ये जो पैरेन्काइमा है, जो थिन वॉल कंडीशन और इसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने देख लिए थे कि इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म वहाँ पे है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वहाँ पे दिख रहा है, वैक्यूलेटेड सेल है जहाँ पे फूड स्टोरेज है उसका मेन फंक्शन चला जाता है, सेल वॉल जो भी है वो सेल्यूलोज और थोड़े से हेमीसेल्यूलोज के कंटेंट से बनी हुई है, ठीक है। और ये पैरेन्काइमेटस टिश्यूज जो भी है हर जगह पे मुझे प्रेजेंट दिखते हैं। अब यही पैरेन्काइमेटस टिश्यूज जो है वो डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करते रहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द स्टोरेज वाली कंडीशन। तो क्या क्या है, तो वो उस पैरेन्काइमा के टाइप के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा हमने कल डिस्कस किया था। आज हमें उसी पैरेन्काइमा जो सेल है उसके सब टाइप्स कितने चले जाते हैं, क्या है, उसको आज स्टडी करना है। ऐसे ही हमें कोलेनकाइमा के टाइप्स भी देखने हैं और स्क्लेरेनकाइमा के टाइप्स जो है उसको भी स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम पैरेन्काइमा को फोकस करते हैं और इसके सब टाइप्स जो भी है उसको देखना स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप चला जाता है एरेन्काइमा। जब मैं वर्ड एरेन्काइमा बोल रही हूँ तो आप एकदम सही समझ रहे हो कि एयर से रिलेटेड कुछ ऐसा है जिसके ये जो भी सेल है जो फंक्शन कर रहा है। जब मैं एरेन्काइमा की बात करती हूँ तो ये जो एरेन्काइमा है, ये एरेन्काइमा मतलब अ टिपिकल टाइप ऑफ अ थिन वॉल पैरेन्काइमा सेल विच इज हैविंग अ लार्ज एयर गैप इन इट, ठीक है। एयर स्पेस जो भी है वो एयर स्पेस मुझे इसमें मिल जाता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, क्योंकि एयर स्पेस इसमें, जैसे हम बलून बोल देते हैं, बलून क्या है, तो बलून विदाउट एयर अगर आप रखो छोटा सा, ठीक है, फ्यूज्ड वाले कंडीशन में, तो वो तुरंत जो भी है वो पानी में थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। लेकिन उसमें अगर जब आप एयर भरते हो और उसको रखते हो तो वो फ्लोटिंग कंडीशन में आ जाता है। एग्जैक्टली यही काम जो भी है वो एरेन्काइमा करता रहता है। एरेन्काइमा जिसमें एयर स्पेस बहुत ही एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, ये लीफ को या प्लांट को फ्लोटिंग कंडीशन में रखने के बहुत ज्यादा काम आता है, जो प्लांट को बुआंसी देता है। क्या वर्ड यूज किया मैंने, बुआंसी देता है। तो एयर स्पेस प्रेजेंट है जिसमें ऐसे पैरेन्काइमा मतलब एरेन्काइमा। अब मैंने प्लांट को बुआंसी देता है, फ्लोटिंग कंडीशन बोल दिया है, इतना मतलब ये चीज कंफर्म हो जाती है कि एरेन्काइमा मुझे हमेशा एक्वाटिक प्लांट जो है वहीं पे मिलने वाले। तो जितने भी हाइड्रोफाइट्स हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे हाइड्रोफाइट्स वहां पे मुझे एरेन्काइमा सेल्स जो भी है वो मिल जाएंगे। अगर एरेन्काइमा सेल की कंडीशन अगर मैं आपको दिखा दूं, तो जैसे ये पैरेन्काइमा है, ये दूसरा पैरेन्काइमा चला जा रहा है, इनके बीच में बहुत ज्यादा एयर स्पेस जो भी है वो चली जाती है। तो देखो पैरेन्काइमा का शेप जो है वो भी थोड़ा सा अलग टाइप का ही रहेगा और इतना दूर लार्ज एयर स्पेस वाला कंडीशन जो भी है यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो ये एक एयर स्पेस हो गई, ये दूसरी एयर स्पेस हो गई। इस तरीके से सारे एयर स्पेस रहते रहते ये फ्लोटिंग कंडीशन या हल्कापन या बुआंसी जो भी है वो प्लांट को दे देता है। तो ये हुआ है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा के बाद दूसरा जो भी टाइप मुझे देखना है वो मैं दिखा दूं आपको, दैट इज द क्लोरेनकाइमा। जब मैंने नाम ही क्लोरेनकाइमा बोल दिया है, अब आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि बाबा ये क्या कर रहा है, क्यों हमने इसको क्लोरेनकाइमा बोला हुआ है। क्योंकि यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट है। ये ग्रीन शेड का पैरेन्काइमा जो मुझे दिख रहा है और क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट है, इसका मतलब ही इसका बेसिक फंक्शन जो भी है वो फोटोसिंथेसिस चला जा रहा है और उसके साथ साथ स्टोरेज भी चला जा रहा है। तो फोटोसिंथेटिक कंडीशन कर रहा है और जो फोटोसिंथेटिक मटेरियल बनते जा रहा है उसको स्टोर करने का काम भी ये पैरेन्काइमा जो है वो करते रहता है। तो ये जो क्लोरेनकाइमा है, व्हेन द क्लोरोफिल इज डेवलप्ड इनटू द पैरेन्काइमा, बहुत ज्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट जो भी वहां पे मुझे दिखने वाले हैं। तो ऐसे ग्रीन कलर के क्लोरेनकाइमा का जो फोटोसिंथेटिक फंक्शन परफॉर्म करते रहता है, स्टोरेज भी करते रहता है, ऐसे इसको मैंने क्लोरेनकाइमा बोला है। क्या मुझे बताने की जरूरत है क्या कि ये कौन से पार्ट पे बहुत ज्यादा होगा? ये लीफी एरिया में या जो भी ग्रीन स्टेम एरिया जहां पे दिखता है आपको, वहां पे ये बहुत ज्यादा हायर अमाउंट में क्लोरेनकाइमा दिखते जाएगा। तीसरा जो भी चला जाता है जिसको मैंने बोल दिया है प्रोजेनकाइमा। देखो
अब ये प्रोजेनकाइमा जो है, ये प्रोजेनकाइमा जो भी सेल चला जाता है, ये एक टाइप का इलोंगेटेड टाइप ऑफ पैरेन्काइमा है, ठीक है ना। जैसे पैरेन्काइमा हमने अभी कैसे निकाला था, तो थोड़ा सा इस तरीके से निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूं तो ये इलोंगेटेड टाइप ऑफ पैरेन्काइमा जो भी है वो चला जा रहा है ऐसा, जिसको मैं प्रोजेनकाइमा बोल सकती हूँ। और ये इलोंगेटेड पैरेन्काइमा जो है, इसको अगर देखो तो इसके दोनों एंड जो है वो थोड़े से ऐसे टैपरिंग वाले कंडीशन में चले जा रहे हैं, तो इसको मैंने बोल दिया है प्रोजेनकाइमा। टैपरिंग एंड वाला इलोंगेटेड जो पैरेन्काइमा चला जा रहा है ना, उसको हमने प्रोजेनकाइमा बोला हुआ है, और ये स्टोरेज का बेसिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता रहता है। ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर पैरेन्काइमा सेल्स है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को या सिक्रीटरी सब्सटेंस को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, जैसे स्टैनिन हो गया है, रेजिन हो गया है, गम हो गया है, ठीक है। तो ये जो सिक्रीटरी सब्सटेंसेस है, इन सिक्रीटरी सब्सटेंस को, या बहुत ज्यादा स्टोर्ड फूड मटेरियल है, अपने अंदर स्टार्च है, ठीक है ना, उसको जमा करके रखा हुआ है, बहुत ज्यादा एम्पल अमाउंट में जमा करके रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से वो रिजिडिटी जो भी है, क्या वर्ड यूज किया मैंने, रिजिडिटी बोल दिया है, ठीक है ना। ओके, तो रिजिडिटी प्लांट को, स्टिफनेस जो भी है वो प्लांट को मिल जाता है, ठीक है ना। और जो प्लांट के ऑर्गन्स है वहां पे टर्जिड कंडीशन जो भी है, वो टर्जिड कंडीशन में, सेल में टर्जिड कंडीशन मेंटेन करने का काम करता है। तो ऐसा ही एक चौथे नंबर का पैरेन्काइमा है, उसको हमने बोल दिया है इडियोब्लास्ट पैरेन्काइमा। क्या बोला है हमने, इडियोब्लास्ट पैरेन्काइमा, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट को स्टोर करके रखता है, जैसे टैनिन है, गम्स है, रेजिन्स है। कभी कभी जैसे कि फॉर एग्जांपल कैरोट की बात करो या रेडिश की बात करो, तो वहां पे, या बीट रूट की बात करो, तो वहां पे ये पैरेन्काइमा क्या करता है, मतलब ये इडियोब्लास्ट क्या करता है, तो स्टोर्ड मटेरियल को, फूड मटेरियल को बहुत ज्यादा स्टोर करके रख देता है। ये इडियोब्लास्ट क्या करता है, तो अपने स्टोरेज की वजह से एक रिजिडिटी जो भी है, स्टिफनेस जो भी है, वो उस प्लांट पार्ट को या उस ऑर्गन को दे देता है। इतना ही नहीं, अगर पर्टिकुलर प्लांट के ऑर्गन में अगर ये इडियोब्लास्ट प्रेजेंट है, तो वो उस सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने का भी काम करता है। लास्ट नॉट बट द लीस्ट, ठीक है ना, हम अगर यहां पे बोल दें कि टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा के, इसमें एक टिपिकल टाइप ऑफ पैरेन्काइमा चला जाता है, जिसको मैं बोलूं कि पैलिसेड टाइप ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है ना। अब ये पैलिसेड टिश्यूज या पैलिसेड सेल अगर मैं बोलूं, तो ये मुझे लीफ में ही मिलने वाले हैं, हर जगह पे नहीं मिलते। जो कॉलम शेप है, ठीक है ना, कॉलम की तरह है, पूरा एक रो में अरेंज किए गए हैं, क्लोरोप्लास्ट एम्पल अमाउंट में है, एंड फोटोसिंथेटिक कंडीशन वो परफॉर्म करता रहता है। क्योंकि इनका जो भी अरेंजमेंट है, ये इनका शेप जो भी है वो कॉलम लाइक चला जाता है, और अरेंजमेंट प्रॉपरली एक रो में है, तो इसलिए इसको पैलिसेड टाइप ऑफ पैरेन्काइमा या पैलिसेड टिश्यूज जो है वो बोला गया है, जो लीफ के वहां पे मुझे मिल जाता है। ऐसे ही लीफ के इसमें मुझे नेक्स्ट टाइप ऑफ पैरेन्काइमा मिल जाता है, जिसको मैंने मेसोफिल टिश्यूज बोल दिया है, ठीक है ना, जिसको मैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ये टर्मिनोलॉजी बोल सकती हूँ। क्या बोल दिया है मैंने, तो मैंने बोल दिया है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या मेसोफिल सेल्स। ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, मेसोफिल सेल्स, ये अगेन मुझे कहाँ पे मिल जाते हैं, लीफ के वहीं पे मिलेंगे। अगर मैं ट्रांसफर सेक्शन ले लूँ तो इस लीफ के इसमें मुझे लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा मिलेंगे, जहाँ पे हम इसको मेसोफिल सेल भी बोल सकते हैं। म्यूसिलाजिनस सिक्रेशन वहां पे स्टोर करके रखा हुआ है। कभी कभी अगर मैं इस स्पॉन्जी पैरेन्काइमा को देखूं और मैं कैक्टस या ऑर्किड्स या जिसको मैं बोल दूं, हाँ कैक्टस फैमिली के मेंबर्स, ठीक है ना, क्राजुलियंस के जो भी मेंबर है, स्पॉन्जी लीफ रखने वाले जो भी मोटे मोटे, जिसका स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो ऐसे जो भी मेंबर्स देखूं तो वहां पे बहुत ज्यादा म्यूसिलाजिनस सिक्रेशन या वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, ऐसा एक सॉफ्ट पैरेन्काइमेटस कंडीशन यहाँ पे हो जाता है, जिसको मैंने स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोला हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिखोगे आप, कैक्टस जो है वो कैक्टस के इसमें मुझे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा मिल जाता है। मेसोफिल सेल्स मुझे किसी भी ग्रीन लीव्स में मिल जाएगा, ठीक है, डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, किसी भी इसमें मुझे ये मिल जाएगा। तो ये हो गए हैं टाइप्स पैरेन्काइमा के। पैरेन्काइमा के सब टाइप्स होने के बाद नेक्स्ट इस पे हम देखेंगे
कि नेक्स्ट अपना जो भी चला जाता है सिंपल टिश्यू का टाइप, उसको हम बोल देते हैं कोलेनकाइमा। हमने कोलेनकाइमा में स्पेसिफिसिटी देख ली थी कि कोलेनकाइमा जो है वहां पे सेल वॉल में सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज के साथ पेक्टिन का डिपोजिशन है, और पेक्टिन के डिपोजिशन की वजह से वो एक पर्टिकुलर शेप में अटक जाता है और वो उसका पर्टिकुलर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का फंक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। कोलेनकाइमा जो एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी मेंटेन करता है और जो ओरिजिनल पोजीशन पे प्लांट के पार्ट को वापस लेके आ जाता है। ये कोलेनकाइमा जहां पे पेक्टिन का डिपोजिशन हो रहा है, तो पेक्टिन के डिपोजिशन के पैटर्न के हिसाब से इसके 3 पार्ट्स या 3 सब टाइप्स जो भी है वो पढ़ते हैं, जो हमने एक्चुअली कल के लेक्चर में ही कवर किया है। कौन से 3 टाइप्स इसमें चले जा रहे थे? तो कल हमने पहला टाइप देखा था एंगुलर टाइप ऑफ कोलेनकाइमा, ठीक है ना। दूसरा हमने यहाँ पे देख लिया था, क्या बोला था कि हमने वहां पे प्लेट लाइक कोलेनकाइमा या लैमिलर कोलेनकाइमा ऐसा वर्ड यूज कर दिया था, प्लेट या लैमिलर टाइप ऑफ कोलेनकाइमा। देन थर्ड जो भी है वो हमने देखा था जो एयर स्पेसेस है, वो एयर स्पेसेस जो प्रेजेंट रहते हैं उसको भर के पूरा गैप करके उसकी गैप एयर गैप को पूरा फिलअप कर रहे हैं, तो हमने बोल दिया था कि लैक्यूना को फिल करने वाले लैक्यूनर एरेनकाइमा, सॉरी कोलेनकाइमा। हमने क्या बोल दिया था? लैक्यूनर और ट्यूब्यूलर कोलेनकाइमा। तो ये तीनों चीजें जो भी है वो कल हमने डिस्कस की थी कि एंगुलर के इसमें हमने बोल दिया कि ये जो भी सेल है तो सेल के हर एक एंगल में, ठीक है ना, हर एक कॉर्नर में सिर्फ कॉर्नर वाली कंडीशन पे ही मुझे पेक्टिन का डिपोजिशन जो है वो दिख रहा है, इसलिए हमने इसको एंगुलर बोल दिया था। लैमिलर के इसमें हमने बोल दिया था कि जो भी टेंजेंशियल वॉल है वो टेंजेंशियल वॉल के वहां पे मुझे इसका डिपोजिशन जो है वो दिखने वाला है, प्लेट लाइक कंडीशन वहां पे बन रही है। फिर हमने ट्यूब्यूलर या लैक्यूनर वाली कंडीशन हमने बोल दी कि ये जो भी है 2-3 जो भी सेल्स चले जा रहे हैं, सेल के बीच में जो गैप है उस गैप में भी मुझे डिपोजिशन ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। एंगुलर कंडीशन में तो मुझे पेक्टिन का डिपोजिशन अंदर से मिलते ही जा रहा है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट जो है एक सराउंडिंग पेक्टिन का डिपोजिशन रहने वाला ये लैक्यूनर और ट्यूब्यूलर टाइप ऑफ कोलेनकाइमा, ये हमने कल देखा हुआ था। अब थर्ड टाइप जो भी हमें देखना है वो हमारे सब टाइप्स की लिस्ट चली जाती है, सब टाइप्स ऑफ अवर थर्ड सिंपल टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज, दैट इज द स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जिसको हमने डेढ़ मोटा सा भद्दा सा मरा हुआ, ठीक है ना, ऐसा सेल, ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज की थी। इस स्क्लेरेनकाइमा के इसमें हम क्या बोले, क्या टाइप्स चले जाते होंगे? देखो, एट द मैच्योरिटी इसमें मुझे प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म नहीं मिल रहा है, न्यूक्लियस मुझे नहीं मिल रहा है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है जो कंडक्शन के काम में आ रहा है, ठीक है ना। ये ट्यूब लाइक खाली एक स्ट्रक्चर हो रहा है, पाइपलाइन जैसा बना रहा है, तो कंडक्शन के काम में आ रहा है। बोलते बोलते मैंने आपको ये भी बोल दिया था कि ये जो जाइलम रहते हैं ना, वो जाइलम मैक्सिमम स्क्लेरेनकाइमा कंडीशन से बनते हैं। स्क्लेरेनकाइमा थिक मोटा सा स्ट्रॉन्ग ऐसा है जो फाइब्रस कंडीशन में मुझे बहुत ज्यादा मिलता है। जो वुड फॉर्मेशन प्लांट में होता है वो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से ही होता है। वो प्लांट को स्टिफनेस, स्ट्रॉन्गनेस, वुडी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है। फाइब्रस जिसको मैंने जूट फाइबर, मैंने हेम्प फाइबर, मैंने कोकोनट के फाइबर्स बोल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद कॉटन के जो फाइबर्स है, ठीक है, ये कॉटन के फाइबर्स भी क्या है, तो वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज ही है। जब मैं यहाँ पे इतना बड़बड़ करते जा रही हूँ, इतना ही नहीं तो कभी अगर आप देखो तो कोकोनट जो है उसको फोड़ के देखो तो अंदर से एक जो भी खाने वाला पोर्शन निकलता है वो एक्चुअली उसका सीड है। कोकोनट नाम का फ्रूट तो हम फेंक ही देते हैं, ठीक है। अंदर से जो भी मुझे अगर ऊपर के पूरे स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स निकाल के आप फेंक भी दो तो भी अंदर मुझे उसको फोड़ना पड़ता है ना, तो वो जो टफ सरफेस आपको दिखता है, टफ पोर्शन जो भी कोकोनट का आपको दिख जाता है, वो भी स्क्लेरेनकाइमा टाइप के टिश्यू से ही बना है, जहां पे बहुत ज्यादा क्रिस्टल डिपोजिशन जो भी है वो चला जाता है। एक्चुअली पैरेन्काइमेटस सेल जैसा ही वो रहता है, लेकिन वहां पे डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाता है, वो स्क्लेरेनकाइमा के इसमें कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम बोल देते हैं स्क्लेराइड्स या स्टोन सेल्स। तो आज हमें इस स्क्लेरेनकाइमा के 2 मेन पार्ट्स या 2 मेन टाइप्स जो है उसके बारे में डिस्कस करना है।
तो पहला टाइप जो भी चला जाता है स्क्लेरेनकाइमा का, वो चला जाता है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, और दूसरा चला जाता है स्टोन सेल्स या स्क्लेराइड्स। तो हम बोलेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स एंड यहाँ पे हम बोल रहे हैं स्टोन सेल्स, स्क्लेरेनकाइमेटस स्टोन सेल्स और स्क्लेराइड्स। क्या बोल रहे हैं? स्क्लेराइड्स, ठीक है ना। तो ये जो भी है इस तरीके से हमें दोनों चीजें डिस्कस करनी है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स। फाइबर्स जो भी है वो एकदम लॉन्ग टैपरिंग टूवर्ड्स द एंड एंड इलोंगेटेड कंडीशन में है। जब मैं फाइबर्स की बात कर रही हूं तो एकदम लंबे से है, ऐसे टैपरिंग टूवर्ड्स द एंड एंड इलोंगेटेड कंडीशन। इसकी वॉल जो भी है वो कैसी है? तो मोटी सी है दोनों तरफ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। एट मैच्योरिटी लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है। जब मैं फाइबर का ये जो लैक्यूना देखती हूँ, बीच पे ये जो ल्यूमेन चला जा रहा है, ल्यूमेन, क्या वर्ड यूज़ किया मैंने? ल्यूमेन। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो ये ल्यूमेन कैसा है? थोड़ा सा रिड्यूस कंडीशन में है, छोटा सा ल्यूमेन है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। वॉल हाईली लिग्निफाइड कंडीशन में है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर टोटली एब्सेंट इन बिटवीन द फाइबर्स। जैसे एक फाइबर यहाँ पे है तो मैं दूसरा फाइबर निकालने की कोशिश करूँ तो दूसरा फाइबर जो भी है वो एग्जैक्टली इसके बीच में चला जाएगा। तीसरा फाइबर इन दोनों के बीच के वहां से चला जाएगा। चौथा फाइबर जो है अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे एक 5th नंबर का फाइबर जो है वो चला जाएगा। तो आप देखोगे कि बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस है ही नहीं। तो दोनों फाइबर्स एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेट या कनेक्टेड है, इट इज विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो मटेरियल जो भी है वो एक्सचेंज करता रहता है और इस लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे इस फाइबर्स के ऊपर जो है वो डिजाइन भी बन जाता है। इस डिजाइन के बारे में हम बाद में देखेंगे जब हम जाइलम ट्रकीट्स एंड जाइलम वेसल्स के बारे में बात करेंगे तब, ठीक है ना। अब ये जो भी है फाइबर्स, ठीक है ना, ये फाइबर्स जो भी है वो जिसको मैं बोलूं कहाँ पे प्रेजेंट है, तो फाइबर्स जो है वो टोटली प्रेजेंट है हाइपोडर्मिस में। मोनोकॉट स्टेम के हाइपोडर्मल रीजन में फाइबर्स मुझे बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। आई रिपीट, मोनोकॉट स्टेम के हाइपोडर्मल रीजन मतलब सबसे ऊपर वाला इपिडर्मिस, इपिडर्मिस के एग्जैक्टली नीचे हाइपोडर्मिस एंड देन जो भी है वो कॉर्टेक्स। तो इपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स के बीच का जो भी छोटा सा पोर्शन चला जाता है 3 to 4 लेयर्स, जहां पे हमने कोलेनकाइमा के बारे में कल डिस्कस किया था और हमने बोला था कि कोलेनकाइमा हाइपोडर्मिस, कोलेनकाइमा टाइप हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट इन अ मोनोकॉट। आज उसी चीज को उल्टे वे से मैं बोल रही हूँ कि मोनोकॉट का जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमेटस है, वो फाइब्रस है, ठीक है ना। इसके बाद जब मैं डायकॉट में देखूं तो डायकॉट के पेरीसाइकल में, पेरीसाइकल जो एंडोडर्मिस के तुरंत बाद आता है, एंडोडर्मिस के तुरंत इनर पोर्शन पे चला जाता है, जिसको मैं वैस्कुलर बंडल का आउटर मोस्ट कवरिंग ऐसा बोल सकती हूँ। तो पेरीसाइकल के वहां पे भी, डायकॉट के पेरीसाइकल के वहां पे मुझे स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट मिल जाते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, तो जितने भी टाइप के सेकेंडरी वुड्स मुझे दिखते हैं, जितने भी वैस्कुलर बंडल की शीट्स मुझे मिल जाती है, ये सारी की सारी जो भी है वो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइब्रस से बनी हुई है। जितने भी टाइप के वुड आपको दिखेंगे वो वुड जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस, जो फाइबर्स है वो सारे फाइबर्स कैसे है, तो स्क्लेरेनकाइमेटस नेचर के फाइबर्स चले जाते हैं। चलो, तो ये जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स है ना, ये स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स भी खुद 3 टाइप के मुझे अलग अलग प्लांट के इसमें मिल जाते हैं। तो फाइबर्स के खुद के 3 जो भी है टाइप चले जाते हैं। पहला, जिसको मैं एक्स्ट्रा झाइलरी फाइबर या बास्ट फाइबर बोल सकती हूँ। क्या बोल दिया मैंने बोल दिया है बास्ट फाइबर्स, या मैंने इसको बोल दिया है एक्स्ट्रा झाइलरी फाइबर। मतलब ये झाइलम का नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा झाइलरी। ये वैस्कुलर बंडल या पेरिसाइकल के टूवर्ड्स प्रेजेंट है। एक्चुअली ये जो भी है ना बास्ट फाइबर्स, ये बास्ट फाइबर को ही हम जनरली बोल सकते हैं क्या, तो ये है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स को बास्ट फाइबर बोला गया। थोड़ा सा नेचर में सॉफ्ट रहता है, ठीक है, क्वालिटी इसकी थोड़ी अलग जाती है। अगर आप देखो तो कैनाबिनी सटाइवा मतलब हेम्प प्लांट है जिसका बोटानिकल नेम चला जाता है कैनाबिनस। कैनाबिनस सटाइवा, हेम्प।
हेम्प फाइबर्स जो भी है थोड़े से सॉफ्ट नेचर के चले जाते हैं। ये हेम्प फाइबर मतलब ही बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर है। आपको जो भी नाम पता है वो नाम मैं यहाँ पे बता सकती हूँ। जैसे जूट फाइबर की बात करो तो ये जूट फाइबर्स जो भी है वो भी बास्ट फाइबर्स मतलब फ्लोएम फाइबर्स ही है। ठीक है, इतना ही नहीं तो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा या नेरियम जो भी आपके आजू बाजू में गार्डन प्लांट्स है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं तो उनके स्टेम को देखो और ऐसे खींच के देखो थोड़ा सा, तो आपको वहां से फाइबर्स मिलेंगे, वो बास्ट फाइबर्स ही रहेंगे। जो जाइलम के नहीं है, जो फ्लोएम के बने हैं, इसलिए इसको एक्स्ट्रा हमने बोल दिया है, एक्स्ट्रा जाइलरी फाइलम। क्या बोल दिया हमने? एक्स्ट्रा जाइलरी फाइलम जो है वो बोला हुआ है। देन नेक्स्ट जो भी फाइबर का टाइप चला जाता है वो फाइबर का टाइप यहाँ पे हम देखेंगे, दैट इज द वुड फाइबर्स। ये वुड फाइबर्स जो टिपिकल जाइलम से बने हैं, जहां पे मैं बोल सकती हूँ कि जाइलम के ट्रकेट्स जो है, जाइलम के वेसल्स जो भी है, ये वेसल्स और ट्रकेट्स जो है वो फाइबर्स के फॉर्म में बने हुए हैं। ठीक है ना, तो ये लिब्री फॉर्म टाइप के पीट्स के जो भी फाइबर्स चले जाते हैं, ठीक है ना, इस फाइबर्स को हमने वुड फाइबर्स जो भी है वो बोला हुआ है। तो ये टिपिकल जाइलम के बॉर्डर पीट रखने वाले वुड फाइबर्स है जो मुझे वुड के वहां पे मिल जाते हैं। ठीक है ना, छोटे 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 छोटे, वेसल्स बड़े हैं, ठीक है, लेकिन ये फाइबर्स जो है वुड फाइबर्स या जाइलम फाइबर्स ये छोटे छोटे मुझे वहां पे मिल जाते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद थर्ड टाइप जो भी चला जाता है, थर्ड टाइप है जिसको मैंने सरफेस फाइबर्स बोल दिया है। सरफेस फाइबर में एक फाइबर का एग्जांपल मैं बता दूं, दैट इज द कॉटन। कॉटन के सीड्स के ऊपर अगर आप देखो तो आपको व्हाइट फाइबर्स जो है वो मिलने लगते हैं। ये सारे स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स हैं, ठीक है ना, जिसको निकाल के फिर वीविंग वगैरह सब सारी चीजें की जाती हैं। तो कॉटन का जो फ्रूट है वो पूरा का पूरा फ्रूट जो है वो कॉटन का पूरा फ्रूट क्या हो जाता है, कॉटन का फ्रूट था, उसके अंदर बहुत सारे सीड्स थे, तो सीड के ऊपर का जो कवरिंग रहता है जिसको बोला गया है टेस्टा। कॉटन के सीड के ऊपर का आउटर मोस्ट कवरिंग जिसको टेस्टा बोला गया है, ये टेस्टा जो भी है जैसे ही सूखने लगता है तो ये टेस्टा है पूरा का पूरा वो फाइबरस फॉर्म में हमें दिखने लगता है, क्योंकि ये टेस्टा जो है वो फाइबर्स से बना हुआ है। वो कैसा था? स्क्लेरेनकाइमेटस टेस्टा था। ठीक है, तो सूखते वक्त वो पूरा व्हाइट 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 फाइबर के इसमें हमारे सामने आ जाता है। देन सरफेस फाइबर में एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, दैट इज द कॉइल ऑफ कोकोनट। जब ग्रीन कोकोनट को हम देखते हैं तो ग्रीन की जो भी मोस्ट लेयर है जिसको मैंने उस फ्रूट का इपिकार्प बोला था, धीरे 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 वो ग्रीन कोकोनट धीरे 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 सूख रहा है, ब्राउन कंडीशन में आ रहा है, तो वो इपिकार्प कैंसिल हो जाता है और बहुत बड़ा जो भी है मोटा सा था, ठीक है, मेसोकार्प, वो पूरा मेसोकार्प जो ग्रीनिश व्हाइटिश था वो पूरा ड्राई हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है कॉइल में, वो कन्वर्ट हो रहा है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स में। ठीक है ना, तो वो जिसको हम खींच खींच के निकालते हैं उसके बाद हम फोड़ते रहते हैं। ठीक है ना, ओके, तो वो भी कॉइल ऑफ कोकोनट, ये सरफेस फाइबर के इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो भी है वो चला जाता है, जहां पे हम बोलेंगे कि कोकोनट का मेसोकार्प ये स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स से बना हुआ है। तो इस तरीके से ये फाइबर्स जो है स्क्लेरेनकाइमा के, इनके 3 टाइप्स हमने यहाँ पे देख लिए। अब नेक्स्ट जो भी हमें देखना है वो देखना है कि स्क्लेराइड्स या स्टोन सेल्स कैसे चले जाते हैं। देखो, स्टोन सेल्स जो भी है ना वो बिल्कुल भी इलोंगेटेड नहीं है, वो सिंपल से पैरेनकाइमेटस टाइप के या थोड़े से ऐसे राउंडिश या अलग अलग शेप के जाएंगे। ठीक है ना, कभी वो गोल शेप के दिखते हैं, कभी वो मुझे इस तरीके से स्टार शेप जैसा अपीयरेंस बनाते हुए दिख जाते हैं, कभी वो मुझे ऐसे बोन शेप का अपीयरेंस जो है वो बना रहे हैं, ऐसा फीलिंग आ जाता है। कभी जो भी मैं देखूं तो इस तरीके से अलग 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 जो भी है वो यहाँ पे बनते रहते हैं। कभी एकदम छोटे से हेयर लाइक, बस हो गया।
ठीक है ना। इसको अगर आप देखो तो ल्यूमेन बहुत छोटा सा है और इसकी वॉल बहुत मोटी सी है, ठीक है। इस तरीके से इसका काम जो भी है वो चलता रहता है। इसके अंदर का छोटा सा ल्यूमेन मैं बोल दूं, खाली स्पेस, ठीक है, ये ल्यूमेन इतना सही है, बाकी लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है, तो ये हो गया है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला स्टोन सेल। अब ये स्टोन सेल जो भी है जहाँ पे थिकनिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, जिसको मैंने स्क्लेराइड बोला है, ये अगेन स्टिफनेस दे देता है, मैकेनिकल सपोर्ट के काम में आ जाता है, ठीक है, और जो सॉफ्ट पार्ट को टोटली हार्ड कर देता है, जो सॉफ्ट पार्ट को क्या कर रहा है, टोटली हार्ड कर रहा है। जो हमने मीजोकार्प निकाला था, ठीक है, कोकोनट का, और उसके बाद जो हाथ में आया था और जिसको हम फोड़ रहे हैं, वो फोड़ने वाला जो एंडोकार्प है वो स्क्लेराइड का एग्जांपल चला जाता है, वो स्टोन सेल है। जब ग्रीन कलर में कोकोनट था तो वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट दिख रहा था, अंदर जब पानी रहता है तब देखो आप, ठीक है। अब वो कन्वर्ट होके कैसे हो रहा है, तो वो स्क्लेराइड या स्टोन सेल्स के इसमें कन्वर्ट हो रहा है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, डिपोजिशन लिग्निन का बहुत ज्यादा हो रहा है। अब ये जो भी है ये शेप में, साइज में कैसे भी हो सकते हैं, टी शेप हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, मैंने स्टिलेट टाइप ऑफ शेप जो है वैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये स्क्लेराइड्स के इस शेप के हिसाब से और पैटर्न के हिसाब से इसके जो भी है टाइप से चले गए हैं। तो चलो हम स्क्लेरेनकाइमा के स्क्लेराइड्स या स्टोन सेल्स के टाइप्स जो है उस टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या टाइप चले जा रहे हैं बाबा इसके, तो पहला चला जाता है ब्राचिस्क्लेराइड्स। क्या वर्ड यूज किया है, पहला वर्ड यूज किया है ब्राचिस्क्लेराइड्स। ये ब्राचिस्क्लेराइड्स जो भी है ये थोड़े से शॉर्ट या छोटे से ओवलिश फॉर्म में वगैरह जो है वो मुझे दिखने लगते हैं। आप इसको देखो तो ल्यूमेन भी छोटा सा ही है और हर जगह पे इसका डिपोजिशन जो है लिग्निन का एकदम स्टीफनेस, एकदम स्टोन की तरह बन जाते हैं ये, ठीक है ना। तो ये है ब्राचिस्क्लेराइड्स, ठीक है। इसमें छोटा सा ल्यूमेन हो सकता है, बहुत बड़ा ल्यूमेन रहता ही नहीं, खाली जगह सेंटर में एकदम छोटी सी है, बाकी पूरा डिपोजिशन जो भी है वो चला गया। तो ये ब्राचिस्क्लेराइड्स, और जिसको हम कलेक्टिवली स्टोन सेल बोल सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, दगड़ की माफिक है ये पूरे छोटे छोटे, तो ब्राचिस्क्लेराइड को ही स्टोन सेल हम टर्मिनोलॉजी दे सकते हैं। ये ब्राचिस्क्लेराइड्स कैसे है, तो आइसोडायमेट्रिक शेप के चले जाते हैं, जो मुझे कॉर्टेक्स, पीथ, फ्लोएम और फ्रूट पल्प जो भी रहता है, ठीक है, पायरस का फ्रूट पल्प। और कभी आपने पियर खाया है, तो पियर जब हम खाते हैं ना तो पियर के इसमें में थोड़ा सा कचर मचर जैसा कुछ लगता है, सॉफ्टनेस नहीं लगता, वो कचर मचर जो आता है ना फीलिंग, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टोन सेल्स, ठीक है। स्टोन सेल्स कहाँ पे है, तो फ्रूट पल्प में प्रेजेंट है, ठीक है। फ्रूट पल्प एग्जाम्पल है पायरस, और जाता है पियर, ठीक है। जब इसको खाते हैं ना तो थोड़ा सा एकदम क्रंची थोड़ा सा फीलिंग रहता है। तो ये हो गया ब्राचिस्क्लेराइड्स और स्टोन सेल्स, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड जो भी स्क्लेराइड और स्टोन सेल का हमें टाइप देखना है, वो सेकंड टाइप जो चला जाता है, उस सेकंड टाइप का नाम हमने बोला है मैक्रोस्क्लेराइड्स और रॉड शेप, ठीक है ना। अब मैंने रॉड शेप बोल दिया, मतलब ये है कैसे, तो रॉड शेप, ठीक है, मैक्रोस्क्लेराइड्स। जो रॉड सेल, आप रॉड सेल भी बोल सकते हो क्योंकि ये रॉड शेप के हैं। कैसे, थोड़े से इलोंगेटेड है, रॉड शेप के चले जाते हैं। जब भी मैंने आपको डायग्राम निकाल के दिखाई थी इस तरीके से, ठीक है। तो ये रॉड शेप इलोंगेटेड कंडीशन में ये माइक्रोस्क्लेराइड्स जो भी है वो प्रेजेंट है, जो कॉर्टेक्स, स्टेम के कॉर्टेक्स में मुझे ज्यादा नंबर पे दिख सकता है, और सीड कोट का आउटर पोर्शन जिसको मैंने टेस्टा बोल दिया था, ठीक है। तो आउटर पोर्शन जो भी रहता है सीड कोट का, वहां पे भी मुझे ये मैक्रोस्क्लेराइड्स मिल सकते हैं। दूसरा है जो बोन शेप का है,
ठीक है। दूसरा जो भी है, देखो मैंने एक स्क्लेराइड यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा बोन शेप जो भी है ऐसे कुछ निकाल के दिखा दिया था, तो ये बोन शेप का स्क्लेराइड चला जा रहा है, इसलिए इसका नाम ऑस्टियोस्क्लेराइड उन्होंने बोल दिया है। क्या बोला हुआ है इसको? ऑस्टियोस्क्लेराइड बोला है, जिसको अगर वो बोन शेप है तो हम बोन सेल्स बोल सकते हैं ना, जैसे इसको रॉड शेप था तो रॉड सेल बोल दिया था, ठीक है, उसको स्टोन सेल बोल दिया था, तो मैं इसको बोल सकती हूँ बोन सेल। तो ये ऑस्टियोस्क्लेराइड्स या बोन सेल्स जो भी है वो मुझे हाकिया नाम का एक प्लांट है उसके लीफ में बहुत ज्यादा मिलेगा। कहाँ पे मिल रहा है ये? तो लीफ ऑफ हाकिया नाम का प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये बोन शेप स्क्लेराइड्स जो भी है वो मिल जाते हैं, बस सिर्फ बैरल शेप बोन शेप इसका स्ट्रक्चर है, बाकी सेम टू सेम वही फंक्शन जो भी है वो परफॉर्म किया जा रहा है। उसके बाद अगेन स्टार शेप होगा तो मैं उसको बोलूंगी एस्टेरोस्क्लेराइड्स। अगर स्टार शेप है तो मैं उसको क्या बोलूंगी? एस्टेरोस्क्लेराइड्स। ये मुझे दिखते हैं लीफ ऑफ निम्फिया में। निम्फिया लोटस का भाई, ठीक है ना। निम्फिया के इसमें लीफ ऑफ निम्फिया में मुझे पूरा स्टार शेप मैंने निकाल के दिखाया था, स्टार शेप कैसा है, ठीक है। तो वो स्टार शेप स्क्लेराइड सेल्स मुझे दिखती है, जिसको हमने एस्टेरोस्क्लेराइड या स्टार सेल्स ऐसा बोला हुआ है, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ लीफ है, उस लीफ के ऊपर ना हेयर लाइक ऐसे इलोंगेटेड स्क्लेराइड सेल्स बन जाते हैं जो टिपिकली हेयर लाइक है, लेकिन वो इंटरनल कंडीशन पे है, स्टेम के अंदर साइड पे, लीव्स पे भी होगा या स्टेम पे भी होगा, तो लेकिन थोड़ा अंदर साइड पे है, जो स्ट्रेटनेस मेंटेन करने के लिए वहां पे दिए हैं। और ये स्पेसिफिकली एक्वाटिक प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि वो हेयर लाइक है, ठीक है ना। क्योंकि वो हेयर लाइक है इसलिए उसको हेयर सेल्स या इंटरनल हेयर सेल्स या ट्रकियोस्क्लेराइड्स ऐसा बोला है, ठीक है ना। ट्राइकोस्क्लेराइड, ट्राइको बोला गया है ना, तो ट्राइकोस्क्लेराइड्स, ट्राइकोम मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इंटरनल हेयर सेल्स। जो लिटरली कैसा है? तो हेयर लाइक ही है, हेयर का ही शेप का चला जा रहा है। और ये सारे इंटरनल हेयर लाइक ट्राइकोस्क्लेराइड्स जो है ये मुझे पूरे एक्वाटिक प्लांट में मिलते हैं। एक्वाटिक प्लांट के लीफ में मुझे मिल जाएगा और एक्वाटिक प्लांट के स्टेम में भी मुझे ये मिल जाएगा। तो आज हमने जो भी है पूरे जो सब टाइप्स थे कोलेनकाइमा के, पैरेन्काइमा के एंड स्क्लेरेन्काइमा के, वो पूरे कवर कर लिए हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो भी रहेगा वो रहेगा सिक्रीटरी टाइप ऑफ सेल्स, जिसको हमने स्पेशल सेल्स वगैरह जो भी है बोल दिया था। उसके बाद हम जाइलम फ्लोएम या कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ टिश्यूज में चले जाएंगे। तो कल हमें जो भी है वो लैक्टिसिफेरस सेल्स क्या है, वो ग्लैंडुलर सेल्स कैसी है, उसके टाइप्स कैसे जा रहे हैं, उसके बारे में स्टडी करना है।